हमारी कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़ी है, जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। एक विशाल घूमते हुए धूल और गैस के बादल की कल्पना करो। ये बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही अस्तित्व में था। ये था सोलर नेबुला, हमारे सूरज और ग्रहों का जन्म स्थान। इस नेबुला के भीतर अनगिनत कण और अणु एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे थे, एक अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य में। गुरुत्वाकर्षण ने इस अंतरिक्ष की धूल को एक साथ खींचा और ये तेजी से घूमने लगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही था जिसने इस धूल और गैस को एकत्रित किया और एक नए तारे के जन्म की प्रक्रिया को शुरू किया। केंद्र में एक तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा सूर्य। यह सूर्य, जो आज हमारे जीवन का स्रोत है, एक समय में एक नवजात तारा था जो अपनी पहली किरणें ब्रह्मांड में बिखेर रहा था। इसके चारों ओर बचा हुआ पदार्थ आपस में टकराया और जुड़ गया, जिससे ग्रह बने। ये ग्रह, जो आज हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, उस समय केवल धूल और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े थे। उनमें से एक था युवा, ज्वलंत पृथ्वी। यह पृथ्वी, जो आज जीवन से भरी हुई है, उस समय एक उग्र और अस्थिर जगह थी। शुरुआती पृथ्वी एक खतरनाक जगह थी। ज्वालामुखी फटते थे, पिघली हुई चट्टान और गैसों को वातावरण में उगलते थे। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही थी। ज्वालामुखी फटते थे, पिघली हुई चट्टान और गैसों को वातावरण में उगलते थे। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही थी और जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी। सतह एक गर्म, बंजर भूमि थी। यहाँ कोई जीवन नहीं था, केवल चट्टानें और धूल। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई। यह ठंडा होना एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जल वाष्प संघनित हुआ, जिससे विशाल महासागर बने, जिन्होंने ग्रह की अधिकांश सतह को ढक दिया। ये महासागर, जो आज हमारे ग्रह की पहचान है, उस समय एक नई और अज्ञात दुनिया का हिस्सा थे। ये महासागर जीवन का पालना बनेंगे। इन महासागरों में जीवन के पहले संकेत उभरने लगे और एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। एक महान प्रयोग के लिए मंच तैयार था, निर्जीव पदार्थ से जीवन का उदय। यह एक ऐसा समय था जब रासायनिक प्रतिक्रियाएं और अणुओं का संयोजन जीवन के पहले रूपों को जन्म दे रहा था। यह संयोग अविश्वसनीय बाधाओं पर विजय और विकास की निरंतर शक्ति की कहानी है। जीवन का उदय एक चमत्कारिक घटना थी, जो अनगिनत संयोगों और परिस्थितियों के मेल से संभव हुई। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सभी चीजों के परस्पर संबंध और इस हल्के नीले बिंदु पर हमारे अपने अस्तित्व की कीमतीता की याद दिलाती है, जिसे हम घर कहते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय धूल से बने हैं। मेरे साथ जुड़ें जब हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए समय में वापस यात्रा करते हैं। ये यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करेगी। पृथ्वी के शुरुआती महासागरों की कल्पना करो। वे विशाल, अशांत और रहस्यमय थे, एक ऐसी जगह जहां जीवन की शुरुआत होने वाली थी। वे आज के शांत नीले पानी नहीं थे। आज के महासागर शांत और स्थिर दिखते हैं, लेकिन उस समय की स्थिति बिल्कुल अलग थी। इसके बजाय एक अशांत, रसायन युक्त सूप की तस्वीर बनाएं। यह सूप विभिन्न रसायनों और तत्वों से भरा हुआ था, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ज्वालामुखियों ने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों को वातावरण में छोड़ा, जो अंततः महासागरों में घुल गईं। ये गैसें पानी के साथ मिलकर एक जटिल रासायनिक मिश्रण बनाती थीं। बिजली के तूफान आए, जिससे इस अस्थिर मिश्रण को ऊर्जा मिली। बिजली की चमक और गरज ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित किया, जिससे नए अणु बने। लाखों वर्षों में कुछ उल्लेखनीय हुआ। धीरे धीरे ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं और जटिल होती गईं, जिससे जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक अणु बने। ये सरल अणु पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त करके नए और जटिल तरीकों से आपस में क्रिया करने और जुड़ने लगे। इस प्रक्रिया ने जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक जटिल अणुओं को जन्म दिया। उन्होंने अमीनो एसिड जैसे कार्बनिक अणु बनाए, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, और न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए और आरएनए के घटक हैं। ये अणु जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, निर्जीव पदार्थ से जीवन के अग्रदूतों में परिवर्तन। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। रासायनिक विकास के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं कि कैसे ये सरल अणु जटिल जीवन रूपों में बदल गए, लेकिन हम जानते हैं कि यह आदिम सूप में हुआ था।
यह सूप जीवन के निर्माण के लिए एक आदर्श वातावरण था, जहां रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती थीं। महासागर एक विशाल प्रयोगशाला बन गए, जहां जीवन के निर्माण खंड बनाए गए। यहाँ पर विभिन्न रसायनों और तत्वों ने मिलकर जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण किया। यह एक धीमी, क्रमिक प्रक्रिया थी जो संयोग और रसायन विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित थी। इस प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन इसका परिणाम अद्वितीय था। लेकिन इस रासायनिक अराजकता से कुछ असाधारण निकला। धीरे धीरे सरल अणु जटिल संरचनाओं में बदल गए, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। जीवन की चिंगारी प्रज्वलित हुई, जिसने हमारे ग्रह के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। ये चिंगारी जीवन के निर्माण की शुरुआत थी, जिसने पृथ्वी को एक जीवित ग्रह बना दिया। वह सटीक क्षण जब आदिम सूप से जीवन उत्पन्न हुआ, विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। लेकिन हमारे पास सुराग है। किसी समय वे जटिल कार्बनिक अणु बेतरतीब ढंग से परस्पर क्रिया करते हुए स्वप्रतिकृति में सक्षम संरचनाएं बनाते हैं। यह एक निर्णायक क्षण था, रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान में परिवर्तन। इन शुरुआती स्वप्रतिकृति अणुओं की कल्पना करो, शायद साधारण आरएनए जैसे खुद को बार बार कॉपी करते हुए। प्रत्येक प्रतिलिपि भिन्नता का अवसर थी, छोटी छोटी त्रुटियों के लिए जो नए गुणों को जन्म दे सकती थीं। प्रतिकृति और भिन्नता की यह प्रक्रिया विकास का इंजन है। अनगिनत पीढ़ियों से ये प्रारंभिक जीवन रूप अधिक जटिल और कुशल बन गए। उन्होंने झिल्लियां विकसित की, अपने और बाहरी वातावरण के बीच एक सीमा बनाई। उन्होंने अपने परिवेश से ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता विकसित की, शायद साधारण रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। ये पहले एकल कोशिका वाले जीव थे, हमारे सबसे प्राचीन पूर्वज। वे आज के सबसे बुनियादी जीवन रूपों की तुलना में अविश्वसनीय रूप से सरल थे, लेकिन वे जीवित थे। वे प्रतिकृति विकसित और अनुकूलित कर सकते थे। इन सरल उपकरणों के साथ जीवन ने अपनी अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। अरबों वर्षों तक ये एकल कोशिका वाले जीव पृथ्वी के एकमात्र निवासी थे। वे छोटे, अदृश्य और सरल संरचना वाले थे, लेकिन उनके पास जीवन को बनाए रखने और विकसित करने की अद्वितीय क्षमता थी। वे महासागरों में पनपे, बदलती परिस्थितियों के जवाब में विविधतापूर्ण और विकसित हुए। महासागरों की गहराई में ये जीव विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए। वे अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय थे, हर जगह पर अपना कब्जा जमाते थे। चाहे वह गहरे समुद्र की तलहटी हो या उथले तटीय क्षेत्र, ये जीव हर जगह पाए जाते थे। इनमें से कुछ शुरुआती जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता विकसित की, जो एक क्रांतिकारी कदम था। इस प्रक्रिया ने उन्हें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति दी। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में परिवर्तित किया। यह ऊर्जा उन्हें जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करती थी। यह प्रक्रिया, जिसने ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ा, ग्रह के लिए गंभीर परिणाम देगी। ऑक्सीजन का उत्पादन धीरे धीरे वातावरण को बदलने लगा। लाखों वर्षों में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ा, जिससे जीवन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये ऑक्सीजन क्रांति पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे जीवन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर ने जटिल जीवन रूपों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। जीवाश्म रिकॉर्ड इस प्राचीन दुनिया की झलक प्रदान करता है। हमें स्ट्रोमेटोलाइट्स मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया की कॉलोनियों द्वारा बनाई गई स्तरित संरचनाएं हैं। जो अरबों साल पहले की हैं। ये संरचनाएं हमें उस समय की जीवन की जटिलता और विविधता के बारे में बताती हैं, जो अरबों साल पहले की है। ये जीवाश्म हमें उस समय की जीवन की जटिलता और विविधता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती प्रमाणों में से कुछ हैं, और ये हमें उस समय की जीवन की जटिलता और विविधता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन एकल कोशिका वाले अग्रदूतों के तप और अनुकूलन क्षमता के प्रमाण हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने और पनपने में सक्षम थे। एकल कोशिका वाले जीवों की दुनिया हमें विचित्र लग सकती है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कोशिकाओं के भीतर उनकी विरासत रखते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उनके डीएनए के अंश आज भी मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, कभी स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया थे। वे ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं।
क्लोरोप्लास्ट, जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाते हैं, कभी मुक्त जीवित बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया पौधों को ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। उन्हें अन्य कोशिकाओं द्वारा निगल लिया गया, जिससे एक सहजीवी संबंध बन गया। यह सहजीवी संबंध आज भी कायम है और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे एक सहजीवी संबंध बन गया जो आज भी कायम है। यह सहजीवी संबंध जीवन के विकास और विविधता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।